ये शादी नहीं बल्कि एक औरत की आखिरी बची हुई इज्जत का जनाजा थी। खाना बनाना, बच्चे पैदा करना और सास ससुर की सेवा करना। इस घर में यह सब तो सिर्फ शुरुआत मानी जाती थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगर वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा वीडियो भी सोशल मीडिया पर डालना चाहती तो उसके लिए भी उसे अपने पति की इजाजत लेनी पड़ती। लिसा कभी एक जोशीली और हुनरमंद डांसर थी। उसने बड़े सपनों के साथ एक युवा डॉक्टर जैक से शादी की थी। उसे लगा था कि अब उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। बाहर से देखने पर यह रिश्ता बिल्कुल आदर्श लगता था। पति एक सम्मानित डॉक्टर था और ससुराल वाले समाज में ऊंचे दर्जे के लोग थे। शुरुआत में लिसा भी यही मानती थी, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि यह प्यार भरी शादी नहीं बल्कि एक ऐसा पिंजरा है जिसने उसकी आजादी छीन ली है। उसके ससुर ने घर में न जाने कितने सख्त नियम बना रखे थे। उदाहरण के लिए साधारण सी मिर्च की चटनी भी मिक्सर में नहीं बनाई जा सकती थी। उनका कहना था कि मिक्सर की तेज गर्मी से मसालों के प्राकृतिक गुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए लिसा को आंगन से भारी सिलबट्टा उठाकर लाना पड़ता और घंटों मेहनत करके हाथों से चटनी पीसनी पड़ती। चावल पकाने तक के भी सख्त नियम थे। ससुर कहते थे कि चावल हमेशा धीमी आंच पर पकने चाहिए। फिर बड़े आराम से कहते अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है और सारी जिम्मेदारी लिसा पर डाल देते। लिसा ने यह सब भी सह लिया, लेकिन जिसने उसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया वह था उसके पति का बेरुखा व्यवहार। जैक एक व्यस्त डॉक्टर था। उसे लगता था कि बाहर जाकर पैसे कमाना ही परिवार के लिए सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन घर लौटते ही वह ऐसा इंसान बन जाता जिसे अपना कोई काम खुद करना भी नहीं आता था। अपने कपड़े तक खुद नहीं उठाता था, बस जोर से आवाज लगाता और लिसा नौकरानी की तरह तुरंत उसके पास पहुंच जाती। उधर लिसा पूरे दिन रसोई में काम करती रहती। बर्तन धोते धोते उसके हाथ सफेद पड़ जाते, जबकि जैक आराम से एयर कंडीशनर वाले कमरे में बैठा रहता। एक दिन लिसा ने हिम्मत करके कहा कि अगर घर के काम के लिए किसी की मदद रख ली जाए तो उसे थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन जैक ने तुरंत जवाब दिया, फालतू पैसे क्यों खर्च करें। उसने बिना किसी शर्म के यह भी कह दिया कि शादी करके उसे एक मुफ्त की रसोइयां और नौकरानी मिल गई है। इस घुटन भरे माहौल में लिसा के अपने शौक पूरी तरह दब गए। जिस डांस ग्रुप से उसे कभी बेहद प्यार था, अब वह सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गया था। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने एक दिन अपने पति और ससुर से कहा कि वह पास के स्कूल में पार्ट टाइम डांस टीचर बनना चाहती है, लेकिन पूरे परिवार ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और उसे बुरी तरह डांटा। उनके लिए लिसा का हुनर और उसके सपनों की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि उन्हें लगता था कि उसके सपने ही परिवार के लिए खतरा है। एक बार जब लिसा को मासिक धर्म हुआ तब भी उसे अपने पति से जरा सी भी हमदर्दी नहीं मिली। उल्टा उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। जैक ने साफ कह दिया कि अगले कुछ दिनों तक वह रसोई में कदम भी नहीं रखेगी। इस बेहद रूढ़िवादी परिवार में मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता था। उन्हें लगता था कि लिसा की वजह से खाना भी अपवित्र हो जाएगा, लेकिन जिसने लिसा को सचमुच अंदर से तोड़ दिया वह था उसके पति का ठंडा और बेरहम रवैया। उस दिन आखिरकार वह और सह नहीं पाई। उसने हिम्मत करके जैक से अपने दिल की बात कही। उसे सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत और अपनापन चाहिए था। अगर दो मीठे शब्द भी मिल जाते तो शायद उसका दिल संभल जाता, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और बेरहम मजाक मिला। जैक के इन शब्दों ने इस शादी से जुड़ी लिसा की आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। उसी पल इस रिश्ते की सारी झूठी चमक भी उसके सामने बिखर गई।